ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे अपन। क्या ब्रह्मपुत्र नदी, ये है उसका चित्र, आप देख लो। ये कहाँ से निकलती है? कैलाश पर्वत से, चिमयोंगडुंग से, तिब्बत में जो है सांगपो कहा जाता है। फिर यांगया दर्रा के निकट, ये असम में, असम से फिर ये क्या नाम है, असम से निकलती हुई बांग्लादेश में चल जाती है। अब देखो इसको, उद्गम, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है चिमयोंगडुंग कैलाश पर्वत तिब्बत से। तिब्बत में नाम जाना जाता है सांगपो, मतलब सांग, एकदम सांग कर रखा जैसे। भारत में प्रवेश होता है नामचा बरवा के पूर्व यांग दर्रा के निकट, यांग या दर्रे के निकट। अरुणाचल प्रदेश में नाम शीशंग और दिहांग है, शीशंग और दिहांग है। अरुणाचल प्रदेश में नाम शीशंग और दिहांग है, शीशंग और दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र का शीशंग और दिहांग। असम में नाम है ब्रह्मपुत्र लोहित और बूढ़ी दियांग के मिलने से, लोहित और बूढ़ी दियांग के मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है शीशंग दियांग। पर वह अरुणाचल प्रदेश और असम में प्रवेश होती है। बांग्लादेश में धुबरी के निकट से, बांग्लादेश में धुबरी, बांग्लादेश में दो, बांग्लादेश में नाम है इसका जमुना। बराक नदी के मिलने से के पश्चात इसका नाम मेघना हो जाता है। ऐसे तो बांग्लादेश में इसका नाम जमुना है, पर बराक नदी के मिलने के पश्चात इसका नाम मेघना हो जाता है। बराक नदी के मिलने के पश्चात जल विसर्जन बंगाल की खाड़ी में। कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है इसकी। भारत में 960 किलोमीटर, कितनी है? 960 किलोमीटर है। उद्गम चिमयोंगडुंग कैलाश पर्वत, तिब्बत में नाम सांगपो, भारत में प्रवेश नामचा बरवा के पूर्व में यांगयाप दर्रे के निकट। अरुणाचल प्रदेश में नाम शीशंग और दिहांग। असम में नाम है इसका ब्रह्मपुत्र, जो लोहित और बूढ़ी दियांग के मिलने से हुआ है। परवा अरुणाचल प्रदेश और असम में। बांग्लादेश में प्रवेश होता है धुबरी के निकट, धुबरी के निकट, बांग्लादेश में धुबरी के निकट। बांग्लादेश में नाम है जमुना। बराक नदी के मिलने पर के पश्चात इसका नाम मेघना हो जाता है। क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। जल विसर्जन बंगाल की खाड़ी में। कुल लंबाई 2900 किलोमीटर, भारत में 960 किलोमीटर, कितनी है? 960 किलोमीटर। सहायक नदियाँ दिहांग, दिबांग, लोहित, बराक, धनसिप, सुबनसिरी सबसे बड़ी है। तिस्ता सबसे तेज, मानस, सकोस, कमला, कामेक, दिहांग, दिबांग, लोहित, बराक, धनसिप, सुबनसिरी सबसे बड़ी है। तिस्ता सबसे तेज, मानस, सकोस, कमला, कामेक, दिहांग, एक तो दियांग, कौन सी? एक तो दिहांग, दिबांग, लोहित, मतलब लोहित तो बराक नदी किसकी है? बराक याद रखना ब्रह्मपुत्र की। बस धनसिप मतलब धन च बहुत सारे ब्रह्मा जी के पास। सुबनसिरी च सबसे बड़ी, सुबनसिरी च ब्रह्मा जी की। तिस्ता सबसे तेज, मानस, सकोस न कर, कमला और कामेक किसकी? ब्रह्मपुत्र की। तिस्ता नदी भारत में सबसे तीव्र गति से बहने वाली नदी है। इसका जल को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। यह भारत में सर्वाधिक सतही जल का प्रवाह वाली सर्वाधिक गहरी और सबसे चौड़ी है। भारत में सर्वाधिक जल विद्युत क्षमता इसी नदी पर में है। किसमें? इसी नदी में, तिस्ता में। ब्रह्मपुत्र नदी में असम में विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली और सबसे छोटा नदीय द्वीप उमानंद स्थित है। माजुली, उमानंद। असम में लोहित नदी पर डोलासादिया पुल, भूपेन हजारी पुल असम में स्थित है, जो भारत का सबसे लंबा नदी प्रशस्तित सड़क पुल है। कहाँ पर है?
असम में लोहित नदी पर लोया आपको जो सड़क चालू चाहिए भूपेन हजारिका पुल। जबकि माजुली उमानंद कहाँ पर है? असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का सबसे लंबा संयुक्त पुल, सड़क और रेलवे बोगीबील पुल स्थित है। किसमें? ब्रह्मपुत्र नदी पर, जिसपे सड़क भी है, रेल भी है। ब्रह्मपुत्र नदी को सादिया से धुबरी के बीच में NWH2 घोषित किया गया है। सादिया से लेकर धुबरी के बीच में। नेशनल वाटर हाईवे 2 कहाँ पर? सादिया से लेकर धुबरी के बीच में। सादिया से लेकर धुबरी के बीच में है। सादिया से लेकर धुबरी के बीच में है। देखो ये नदी सांगपो, फिर यस अरुणाचल प्रदेश, और ये तो अरुणाचल प्रदेश, फिर असम के बाद ये कौन सा? माजुली द्वीप, धुबरी के निकट ये किस में चल जाएगी? बांग्लादेश में। बराक नदी मिलने के बाद में मेघना, पहले जमुना कहलाती है,